हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर एक नए सेशन के साथ हैं जिसमें हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पार्ट 2 में हैं, जिसमें हम ह्यूमन ब्रेन को ब्रीफली समझेंगे। द टाइप्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन को भी मैं डिस्क्राइब करके समझाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ठीक है। और ह्यूमन ब्रेन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो है, कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को लेके, ब्रेन को लेके, स्पाइनल कॉर्ड को लेके, मैं उसके बारे में भी ब्रीफली समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो वीडियो को ज़रूर देखिए एंड तक, कुछ भी पार्ट को मिस मत कीजिए ताकि आप अच्छे से समझ पाए, ठीक है। अगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है वो किस में बना हुआ होता है? वो नर्व्स में बना हुआ होता है। तो उस नर्व्स का काम क्या होता है कि इट इज सप्लाइज इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट। वो कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व्स होते हैं। तो जो थिंकिंग है वो किस में इन्वॉल्व है? वो एक कम्प्लेक्स मैकेनिज्म है एंड इट इज़ ऑल टोटल बेस्ड अपॉन ए न्यूरल कनेक्शन। ओके, अगर इस कनेक्शन की बात करें तो दे आर कंसंट्रेटेड विथ दिस ब्रेन। तो समझे, स्पाइनल कॉर्ड से जो न्यूरल कनेक्शन है दे आर कंसंट्रेटेड विथ दिस ब्रेन which is the main coordinating center of the body। तो अगर क्वेश्चन आएगा what is the main coordinating center of the body, that is brain। okay, so both the brain and spinal cord constitute the central nervous system, that means CNS। we have two nervous system, one is CNS central nervous system, another one is PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल में कौन आता है? जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, रिसेप्टर हो गए, वो सब आ जाते हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो क्या करते हैं, वो रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को। किससे? फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट मीन्स द सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। ओके, ब्रेन उसको क्या करता है ना, मैसेज सेंड करता है मसल्स को। फिर कम्युनिकेशन जो होता है CNS एंड PNS में, तो ये एक बहुत अच्छा सा कम्युनिकेशन है एंड इसको आप बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्रैनियल नर्व को लेके बना हुआ होता है। क्रैनियल नर्व कहाँ से बना हुआ होता है? वो ब्रेन से आती है। जब हम ब्रेन के डायग्राम देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। और स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे 2 शॉर्ट क्वेश्चन आती है। जो क्रैनियल नर्व है वो कहाँ से अराइज होते हैं? वो ब्रेन से अराइज होती है। और अगर स्पाइनल नर्व्स की बात करें वो कहाँ से अराइज होते हैं? वो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, जो थिंकिंग सेंटर है, वो क्या है? ब्रेन है। तो उसका जो 3 मेजर रीजन्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट आर द 3 मेजर रीजन्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन? वन इज फोर्थ ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। इसको अभी हम 1 बाय 1 समझेंगे। तो जो फोर्थ ब्रेन पहला होता है, ठीक है, वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है? वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो है सेरिब्रम, दूसरा है थैलामस एंड हाइपोथैलमस। अभी हम फोर्थ ब्रेन की ही बात कर रही है, ठीक है। तो सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर लेवल फंक्शंस लाइक थिंकिंग, लैंग्वेज एंड वॉल्यूंटरी मूवमेंट। जो हमारा वॉल्यूंटरी मूवमेंट हमने पढ़े थे ना, वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी क्या होता है? जो वॉल्यूंटरी हमारी इच्छा के अनुसार जो होता है वो उसको देखते हैं। उसके बाद सेरिब्रम का एक पार्ट है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। वो क्या है? जो सेरिब्रम का आउटर लेयर है उसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोला करते हैं, ठीक है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्प्लेक्स फंक्शन लाइक मेमोरी, रीजनिंग, कॉन्शियसनेस। ओके, तो हमारा जो मेमोरी को कौन रेगुलेट करता है? वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। उसके बाद आता है लोब। दिस इज द अनदर पार्ट ऑफ सेरिब्रम। ओके, तो लोब भी 4 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो है फ्रंटल लोब जो कि इन्वॉल्व है हमारी पर्सनैलिटी में, डिसीजन मेकिंग में। हम जो भी डिसीजन लेते हैं, कुछ भी वॉल्यूंटरी मूवमेंट करते हैं, वो हमारे फ्रंटल लोब
उसके अंडर आती है। उसके बाद आता है पैरेटल लोब, इट प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन पर्टिकुलरली फ्रॉम द स्किन। सेंसरी मतलब हमको मच्छर काटा, तो ये जो चीज़ हमारे स्किन के ऊपर कुछ होता है और कुछ मसल्स, एक्सटर्नल मसल्स पे कुछ होता है, तो ये कौन समझता है? ये पैरेटल लोब जाके मैसेज रिसीव करती है। टेम्पोरल लोब क्या होता है? इट इन्वॉल्व इन हियरिंग, लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इसमें आपको एक आइडिया आ गया होगा, जो हमारा ईयर का जो हमारा लैंग्वेज प्रोसेस होती है, मेमोरी होती है, इसको टेम्पोरल लोब हैंडल करती है। ऑक्सीपिटल लोब इट रेगुलेट्स द विजुअल इंफॉर्मेशन, जो हम देखते हैं आई के द्वारा जो होता है ना, रिसीव होता है, वो उसको ऑक्सीपिटल लोब देखते हैं। उसके बाद क्या होता है? थैलेमस। थैलेमस एक रिले स्टेशन है, किसके लिए? सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए। ये स्टेशन है, मतलब कि यहीं पे हम करते हैं ना, लेआउट करते हैं ना, एक स्टेशन पे जाके उतर के फिर दूसरे स्टेशन के लिए ट्रेन पकड़ते हैं ना, तो दिस इज द रिले स्टेशन फॉर सेंसरी इंफॉर्मेशन। अगर हाइपोथैलेमस की बात करते हैं, then it is plays a critical role in regulatory body temperature, थर्स्ट। अगर प्यास लगी है, कुछ एसेंशियल फंक्शन होता है, जब टेम्परेचर रेगुलेटिंग की बात आती है, तो ये हाइपोथैलेमस समझाती है। वो आप +2 लेवल में जब जाएंगे इसके बारे में ब्रीफली समझेंगे बस, बट एनसीईआरटी में तो इतना कुछ दिया नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि हाइपोथैलेमस क्या है, थैलेमस क्या है। मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप अभी से ही डाउट का जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हिंड ब्रेन आता है। हिंड ब्रेन के अंदर आता है कौन? सेरिबेलम। सेरिबेलम वो था सेरिब्रम, ये है सेरिबेलम। ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। ये हेड के बैक साइड में लोकेटेड है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे टर्म आ गया हमारा कोऑर्डिनेशन का, ठीक है ना। अभी क्या आ जाता है? ये बैलेंस करता है, हमारा पोस्चर मैनेजमेंट करता है, तो ये सब कुछ करता है। अगर सेरिबेलम की फंक्शन की बात करें, इट प्रोसेसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेट मोटर मूवमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे टर्म ऐसे मिलेंगे, कॉमन टर्म मिलेंगे, सबका फंक्शन कुछ उनका लोकेशन वाइज, कुछ उनका थोड़ा थोड़ा फंक्शन वाइज उनका डिफरेंस रहा है, ठीक है। बट बेसिकली सबका मोटो एक ही है, कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना बिटवीन ऑल द नर्वस सिस्टम एंड ऑल द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं हिंड ब्रेन क्या होता है। हिंड ब्रेन को हम ब्रेन स्टेम भी बोला करते हैं एंड इट इज़ द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो ये सेरिब्रम को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करके रखती है और इट इंक्लूड्स मिड ब्रेन एंड पॉन्स मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा क्या करती है? मेडुला ओब्लोंगेटा रेगुलेट बेसिक लाइफ फंक्शन लाइक ब्रीदिंग, हार्ट रेट, स्लीप वेक साइकिल, ये सब कुछ मेडुला ओब्लोंगेटा देखती है, जो कि हिंड ब्रेन के अंदर आती है। अगर हम कुछ इनवॉल्यूंटरी एक्शन की बात करें, जैसे हमारा बीपी हो गया, यानी कि ब्लड प्रेशर हो गया, सैलिवेशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, दे आर ऑल कंट्रोल्ड बाय मेडुला इन द हिंड ब्रेन। अगर हम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो ये सब कुछ हमारा सेरिबेलम दिख रहा है, ठीक है। तो ऑल ओवर ये रहा हमारा ब्रेन का डायग्राम। तो मैंने यहाँ पे जितने सारे टर्म, फोर क्या आ जाता है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, हिंड ब्रेन में पॉन्स, मेडुला, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड तो आपने देख रखी है, मिड ब्रेन ये होता है, क्रैनियम ये होता है, सेरिब्रम ये होता है। तो देखिए मैंने जितना संभव हो सका एक ही वीडियो में मैंने पूरा ब्रेन को, ये सारे डिफरेंट पार्ट को समझाना है। इसको और छोटा पार्ट में नहीं बना सकते हैं। अगर अच्छे से समझना है तो ये थोड़ा लेंदी रहेगा, क्योंकि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन इट इज़ इटसेल्फ अ लेंदी प्रोसेस, ठीक है। मुझे लगता है कि आप वीडियो को समझ चुके हैं। तो वन रिक्वेस्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।